कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हे नाथ जय गौरंता गौर प्रभुपा प्रभुपा मिताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग तस्य विष्णुस्य फलप्रतीरताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं वितोर्य भद्रं परिकारदोक्षजे हरे कृष्णा। तो आज से श्रीमद् भागवतम सप्ताह आप सबका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पे और उन प्रार्थनाओं में अनेक अनेक गुणों का प्रकटीकरण होता है, सिद्धांतों का तत्वों का प्रकटीकरण होता है। जैसे कृष्ण कौन है, कृष्ण किसको समझ में आते हैं, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। कुंती महारानी के जीवन में अनेक संकट आए, फिर भी वो भक्ति भाव बना के रख रही है। बहुत सारा कठिनाइयां आया, फिर भी वो भक्ति बना के रखी, भक्ति भाव बना के रख उनका बरकरार रहा। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है कि समस्या है तो जीवन का पार्ट, हाँ, पार्ट है, मतलब संसार का स्वभाव है, दुखालय में शाश्वत। तो कुंती महारानी ने जितना भक्ति की उतना भक्ति तो हमने नहीं किया है। तो कुंती महारानी भी भगवान को धन्यवाद दे रही है जैसे प्रसंगों से गुजरने के बाद। तो हमको भी देना चाहिए धन्यवाद भगवान को, क्योंकि काफी बार हमारे जीवन में जितना हमको भोगना होता है उसको कम करके दिया जाता है, दुखों को, कष्टों को, और हम थोड़ा ज्यादा ही अपेक्षा कर लेते हैं। तो समझना चाहिए तो पहला हम अच्छा होता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कृतम कर्म, अपने कर्म की जो किए हुए हैं, भोगना पड़ता है, भक्तों को भोगना पड़ता है। लेकिन भक्तों को जो भोगना होता है वो उनके भगवान के करीब जाने का कारण बन जाता है। भक्त कभी दुखों के कारण भगवान से दूर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि दुख में असली संपत्ति याद आती है। चाहे नमो अकिंचन वित्ताय, तो भगवान, दुख में हमारा कोई नहीं रहता है। पेड़ में जो फल होते हैं तब तक पंछी वहां रहते हैं, फल खत्म हो जाते हैं, पंछी उड़ जाते हैं। लेकिन एक पंछी कभी नहीं उड़ता, वो परमात्मा रूपी पंछी हमेशा साथ में रहता है। वो फल के लिए नहीं आया था,
वो शाश्वत फल हमको प्रदान करने के लिए हमारे साथ में है। और गुरुजनों का कार्य होता है उस शाश्वत पंछी से हमारी पहचान मुलाकात करा देना। हम्म। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीन चीजें शास्त्र में कही गई है। संबंध मतलब हमारा भगवान के साथ में संबंध क्या है, और अभिधेय मतलब उस संबंध को जागृत करने के लिए हमको क्या करना है, कौन से कार्य करना है, नाम जप करना है, श्रवण करना है, सेवा करना है, स्मरण करना है, वंदन करना है, दर्शन करना है। वो आचार्य बताते हैं, अपने अपने गुरुजन बताते हैं उनको क्या करना है, वो करना, वो अभिधेय है। लेकिन वो करने से ही नहीं होगा, प्रयोजन भी बताना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी को किसने कहा व्हाट यू गेट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, बाद में कहा और हरे कृष्ण। तो ये भक्ति करते करते समझ में आना चाहिए कि हरे कृष्ण जब से हमको हरे कृष्ण ही मिल जाए, मतलब शुद्ध शुद्ध नाम, हबे हबे बोलो तेरी नामार, अपराधे गुची शुद्ध नामे रुचि। ऐसा फकीर ठाकुर एक वैष्णव गीत में कहते हैं, हबे हबे बोलो तेरी नामा, अपराध के रुचि, अपराध खत्म हो जाएंगे, शुद्ध नाम में मेरी रुचि हो जाएगी। ऐसा दिन कब आए। हरिदास ठाकुर बीमार पड़े हुए थे बुढ़ापे में, चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रवेश नहीं था जगन्नाथ मंदिर में, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ ही है। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, तो सुना होगा आपने। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। तो सचिनंदन स्वयं सिद्ध बकुल, जहाँ हरिदास ठाकुर रहा करते थे वहां तक जगन्नाथ प्रसाद लेके जाते थे उसके पास। और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास, सुना है तुम बीमार हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, तो तुम थोड़े से निराश लग रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि मैंने संकल्प लिया था हर रोज 192 माला करूंगा, लेकिन अभी मेरा मन जप में नहीं लग रहा है, जप हो नहीं पा रहा है मेरे से 192 माला, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास अभी तुमको जप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम जो मिलेगा उसका जप फल हो जाए, इतना जप कर लिया तुमने। तो हरिदास ठाकुर, लेकिन उनका दुख ये नहीं है, उनका दुख ये है कि मैं अपना माला पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये होना चाहिए, हमारा जो टेंशन है वो कम से कम बैलेंस तो होना चाहिए। एकदम एडवांस लेवल पे तो संसार का कोई चिंता रहता ही नहीं है। और हम जब समझते हैं कि भगवान योगक्षेम हम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जितना पढ़ाई की चिंता है, जितना भोजन की चिंता है, जितना शरीर की चिंता है, उतनी नाम की भी चिंता कर ले तो बात बन जाए। लेकिन उतना तो उतना भी नहीं हो पाता। सब ठीक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो कुंती महारानी है, उन्होंने हमको बताया कि उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाई भरी परिस्थिति आई, उसी का देहांत हो गया। पहले ही पांच पांच पुत्रों को संभालना है, तो उसमें भी वनवास हो गया, फिर भी उनकी इच्छा हटी नहीं। तो जो उसका ना हटने का कार्य है, वो तत्व में स्थित है, वो जानती है, भक्ति में स्थित है। इसलिए हमको भी भक्ति में स्थित होना पड़ेगा, भक्ति भाव में स्थित होना पड़ेगा। जब तक भक्ति भाव नहीं है तो मन अपने को भगवान के भजन से ताके भोजन में लगाने का प्रयास करता रहे। तो इसलिए हम्म, आचार्य वाणी को सुनना जरूरी है, अनिवार्य है। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः,
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिष्ठो। कर्म जब खत्म हो गए तो पिछले श्लोक में हम यही चर्चा कर रहे थे। अवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म श्रवणं स्मरः प्रणीतैः इति केचन। तो कुंती महारानी अलग अलग कारण बता रही है कि भगवान इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने एक कौन कारण बताया कि जिस कारण से भगवान प्रकट होते हैं। क्या कारण था वो कौन बता जाए सकता है। पिछले श्लोक कल के ही श्लोक में हमने चर्चा की। इस कारण से भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, शायद आप लोग याद नहीं कर पा रहे। मैं ही बता देता हूँ। हाँ, बताइए सुंदर नारायण जी। हरे कृष्ण भाई, दंड प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक धन्यवाद। में मैं 2-3 क्लास से मिसिंग था प्रभु जी। श्लोक मतलब कौन सा चल रहा है पूछ रहा था प्रभु जी। अभी मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। हाँ, तो कल ऑलरेडी जो पढ़ लिया है, उसके बारे में याद करके बोल रहा हूँ मैं। तो भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम, तो 35 नंबर का श्लोक है ये। 35 या 34 का ये नंबर का है। भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी 35 नंबर का होगा। हम्म, काम कर्म भी श्रवणम स्परहारहानि करिष्ठन इति केचन। तो भगवान आते हैं इस संसार में, जो दुखी जीव है उन दुखी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। ये श्रवण स्मरण इत्यादि विधियों को प्रदान करते हैं भार रूप में। इसी महारानी ऐसे कह रहे हैं, जो दुखी जीव है उनका उद्धार करने के लिए श्रवण स्मरण। तो फिर दुखी जीव कैसे होता है, इसका हमने चर्चा किया था। तात्पर्य में गए ही नहीं थे, ऐसे ही चर्चा किया था। तो दुखी जीव क्यों होता है? दुखी जीव होता है तीन चीजों के कारण। कैसा दुखी होने का प्रोसेस कैसा है, हम बताइए कभी सब। दुखी होने का प्रोसेस जिन्हें इंटरेस्ट तो सही है। हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हाँ अविद्या अविद्या के कारण होता है दुखी। अज्ञानता और हाँ अविद्या के कारण, उसके कारण हाँ से काम होता है, काम से कर्म, और कर्म कर्म में बंधन बंधन आ जाता है, तो बंधन में आदमी बंध जाता है। जी। तो हमने बताया था कि कुंती महारानी सीक्वेंस बताती है। हवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम, हवेस्मिन मतलब इस संसार में जीव दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्लिश्यमाना नाम, क्लिश्य मतलब संघर्ष कर रहा है, कुश्ती करता है। भगवान प्रभुपाद जी एक प्रवचन, हिंदी प्रवचन दे रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक श्लोक कोट कर रहे थे। हमें वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो प्रभुपाद जी उसका ट्रांसलेशन में बता रहे थे कि इस संसार में जीव कुश्ती करता है, ठीक उसके साथ में पांच इंद्रिय और उसका बॉस मन, उसके साथ में उसका संघर्ष चलता रहता है। और इसमें भी क्लिश्य शब्द आया। तो मनष्ठानी इंद्रिय प्रकृति स्थानी कर्षति वह शब्द आया है, और यहाँ पे क्लिश्य शब्द आया है, क्लिश्य माना नाम। क्लिश्य मतलब संघर्ष होता है जीव का, इसलिए होता है क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है। हाँ, अविद्या में पड़ा हुआ है। तो अविद्या के कारण गलत इच्छाएं जागृत होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, बुरी संगत से बच्चे बच्चे रहो। तो पहले तो कभी बुरी संगत के लिए व्यक्ति का संग किया जाता था। आजकल तो बुरी संगत मीडिया के माध्यम से हर जगह उपलब्ध होती है। गाँव भी अछूते नहीं रहे उसके लिए। गाँव का वातावरण कुछ अलग हुआ करता था। आज कलयुग में अपने हर जगह पैर फैल लगी है। जितना भक्ति प्रचार का प्रयास चल रहा है, भक्ति भी बढ़ रहा है, तो साथ साथ माया का भी जो अटैक करने का पावर भी माया ने एक ट्रिपल फोल्ड बना दिया है। माया क्या कर रही है?
मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से गलत लोगों को संग प्रदान कर रही है। तो फिर ये अविद्या ही है। तो अविद्या क्या करती है? अविद्या गलत इच्छाओं को प्रदान करती है। और ये जो अविद्या है, गलत गलत लोगों का संग, वैसे जो साधु संग चाहिए तो वैसे मिल नहीं रहा है, गलत संग मिलता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे है, बच्चियां है, वो कुसंग के शिकार हो रहे हैं। ये और ये अविद्या वैसी कामनाएं ला रही है, और कामनाएं जो है उसे कर्म करा रही है संसार में। इसलिए हम देखते हैं कि कभी नहीं सुनाता ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं संसार में। जो डाइवर्स डिवोर्स 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 प्रभुपाद जी कहीं तो लिखते हैं कि डिवोर्स 1950-60 में जब हो गया था तो पेपर में आया, ये नगर में ये जगह पर डिवोर्स हो गया है। वो टाइम में पेपर में आया था वो। उसके बाद में पेपर में आना बंद हो गया। तो पेपर में लायक न्यूज रही नहीं गई वो। एक ही गली में 10 लोग मिल जाएंगे डिवोर्स केस वाले आप। तो इसलिए क्या न्यूज में देने का सोच बंद कर दिया उन्होंने न्यूज में। तो ऐसी स्थिति हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो कर्म करके, अरे कर्म कर रहे गलत तो क्या प्रॉब्लम है? तो कर्म का ही तो फल है दुख, चिंता, उद्विग्नता, शोक, डिप्रेशन, सुसाइड, एरर, सारा ये पापों का ही परिणाम है। शास्त्र कहता है अविद्या से निकलो, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे चोर लोग अपना संगठन बनाते हैं, पकड़े? संगठन फॉर चोरी, अल ताइबा, क्या क्या कुछ संगठन रहते हैं। आतंकवादी को संगठन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि संगठन बनाते तो उनका पावर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही भक्तों को भी समझना चाहिए कि जब हम भक्ति इकट्ठा आते हैं तो हमारा पावर बढ़ता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम यन्ति मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम भक्ति मार्ग में आते तो है, लेकिन भूल जाते हैं कि भक्ति कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं। भक्ति जब भी हमको मौका मिले हम कृष्ण के बारे में पूछे, कृष्ण के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में श्रवण करें, स्मरण करें। ये जब हम करेंगे तभी हम इस संसार का जो अंधकार है, कलयुग का काला अंधकार छाया हुआ है, किसी की भी मति कभी भी भ्रष्ट हो सकती है, इससे बच सकते हैं। और भगवान भी जानते भी थे, इसीलिए भगवान ने कहा धन्य चिंतयन तो। ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। और इसीलिए भगवान, कुंती महारानी कह रही है कि भगवान ने ये विधि प्रदान की है जिसके द्वारा हम भगवान के भक्ति में लग सके। तो आप बोलोगे कि प्रभु जी क्या हर बार इतना टाइम कहाँ निकलता है श्रवण करने के लिए, इतना काम होता है, करना होता है, ड्यूटी जो है, श्रवण कहाँ करेंगे आप? कुंती महारानी ने दूसरी वो बात बोले, स्मरणम श्रवणम स्मरणार्हाणि करिच्छन इति केचन। स्मरण तो कर सकते हो, आज घर में क्या सब्जी बनाया है, कल ये सब्जी बनाना है, और रात में फीस्ट है, घर में गुलाब जामुन खाना है। तो मन में आता है ना विचार, स्मरण होता है कि नहीं? जिसका मेरा तो होता है, क्योंकि हमको फीस्ट है मंदिर में, चलो अभी फीस्ट है मंदिर में तो शाम में स्वीट मिलेगा, तो बीच में आता ही है विचार बना, स्वीट खाएंगे जाके। तो ये कैसा स्वाभाविक है हमारे लिए? तो भक्ति भी स्वाभाविक है, लेकिन हम माया में पड़ने के कारण, अविद्या में होने के कारण हमको अपना स्वाभाविक लग रही, बहुत डिफिकल्ट जाता है। जैसे हम फ्रांस में गए तो परम पूज्य भक्त प्रेम स्वामी महाराज बता रहे थे, फिर भक्त ने कहा कि नाम जपना इतना मुश्किल क्यों है, ऐसा है, नाम जपना बहुत मुश्किल होता है।
तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराया। कितने लोग यहाँ पर तैरना जानते हैं? नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछा, कितने लोगों को लगता है तैरना कठिन है पानी में? तो नहीं, कितने, उन्होंने पहले प्रश्न हुआ, कितने लोग यहाँ पर तैरना नहीं जानते? उन्होंने हाथ ऊपर किया। और वो पूछा, कितने लोगों को लगता है कि पानी में जब हम छलांग लगाते हैं तो तैरना बहुत मुश्किल है? तो 50-70% लोगों को नहीं आता था तैरना। उन्होंने हाथ ऊपर किया, हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है तैरना। फिर बाकी लोग, उन्होंने कहा कि कितने लोगों को तैरना आता है? कितने लोगों को लगता है कि तैरना आसान है? तो 30-40% लोगों ने हाथ ऊपर किया, हमको लगता है। महाराज ने बोला, कौन सही है कौन गलत है? गलत कौन है, सही कौन है? आधे लोग बोल रहे हैं तैरना मुश्किल है, आधे लोग बोल रहे हैं तैरना आसान है। गलत कौन है, सही कौन है? इसलिए आधे लोग बोलते हैं जब करना आसान है, आधे लोग बोलते हैं जब करना मुश्किल है। तो आधे लोग जब करना आसान है क्यों बोलते हैं? उन्होंने अभ्यास किया वैसा। उन्होंने, जपा इज अ साइंस, विज्ञान है। उसमें सारी चीजें लगती है, आपका मुंह का वाइब्रेशन नहीं केवल, कैसे मुंह हिला रहे, हरे कृष्ण हरे। हाँ, परंतु जो लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जपा इज एग्जामिनेशन, होल डे इज प्रिपरेशन। पूरा दिन आपका कैसा गया, कितने किससे झगड़ा किया आपने, किसका निंदा किया, किसका क्या क्या किया। हमको दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचना है, तो उल्टा हो जाएगा, अपराध लग जाएंगे हमको। क्योंकि हम किसी के गुरु नहीं है, ना किसी के पिता है, ना किसी की माता है। तो इसलिए अब अपने को देखना है। बट अभी तो जनरल चर्चा ये हो रहा है कि अ, हमको लगता है कि मुश्किल है, लेकिन वास्तव में इम्पॉसिबल वर्ड इन द फुल डिक्शनरी, वो बात कहते हैं। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द फुल डिक्शनरी। इम्पॉसिबल शब्द जो है, ये मूर्खों के डिक्शनरी में, मूर्ख लोगों की डिक्शनरी भी होती है, वो इम्पॉसिबल शब्द होता है। तो हो सकता है इस संसार के भोग, आपको राष्ट्रपति बनना है, इम्पॉसिबल हो सकता है। आपको प्रधानमंत्री बनना है, वो इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है प्रधानमंत्री। साधारण मंदिर का प्रेसिडेंट बनना भी इतना आसान नहीं होता है। तो फिर प्रधानमंत्री बनना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको भगवत प्राप्त करना है, हमको भगवत प्राप्ति करना है, हमको भगवत धाम जाना है, हमको शुद्ध नाम जपना करना है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए ही है। नहीं तो इतना शास्त्र भर भर के इतना लिख के क्यों जाते आचार्य लोग? ये क्या खुद के लिए लिख के गए क्या? वो बद्ध जीवों को बद्ध अवस्था से बाहर निकालने के लिए लिख के गए हैं। अभी हम बोलते हैं कि हम ये कर नहीं सकते, ये हमसे हो ही नहीं सकता। तो आप ज्यादा होशियार हो रहे हैं ना डॉक्टर से। तो हमने हजारों आपके जैसे पेशेंट रिकवर कर लिए। इतने जिसको जिसको कोरोना हो गया तो सारे अच्छे हो गए। अभी आप बोल रहे हैं, मेरे को कोरोना है, ठीक नहीं हो रहा है, अभी कभी ठीक भी नहीं होगा, मैं दवाई भी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये इसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोज बैरियर्स, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार। सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मनुष्य जीवन किस लिए दिया फिर? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमपि धीर दूर्णं यद्वेत न प्रतेदनु मृत्यु यावत् विषय सर्वतः खलु सर्वतः। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती का पूर्ण श्लोक है। तो उसमें कहते हैं, मानुष्यम अर्थद, अर्थ प्रदान करने वाला मनुष्य जीवन मिला, लेकिन इस संसार के अनर्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अर्थ प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, मतलब यू आर क्वालिफाइड टू गो बैक टू गार्डन। मनुष्य शरीर मिला मतलब हम भगवत धाम। हाँ, किसी के प्रारब्ध के कारण उसका अनर्थ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इम्पॉसिबल वर्ड इन द फुल डिक्शनरी। वैसे हम को ज्यादा हमारे अनर्थों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल प्रॉब्लम हाउ बिग कृष्णा इज। काफी बार हमारा क्या रहता है, भगवान बचाओ, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कृष्ण को इतना बड़ा प्रॉब्लम मत दो।
प्रॉब्लम को बताओ इसमें कितने बड़े हैं। तो ये तो डायलॉग मारने में अच्छा लग रहा है, बट ये जब तक साधना नहीं होगा जब वगैरह, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो उसका तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो फिर अब जैसे भक्तिनाथ ठाकुर गा रहे हैं, मार राख की जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति स्वाधिकार। तो जब विश्वास आ जाता है तो मार भी राख भी, मतलब मर गया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदा रहेगा तो जो जो इच्छा तुहार, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि संसार तो हमेशा के, हम तो हमेशा के रहने वाले नहीं है। हाँ, तो जब तक रहना है तब तक रहेंगे, जब जाना है जाएंगे। कंट्रोलर तो आप है। तो ये भाव धीरे धीरे खत्म होते हैं, इसलिए भक्ति रुकती नहीं है, भक्ति चलती रहती है। लेकिन क्योंकि हमारा सत्संग जोरदार होता है, तो आज ये हरिहर गुरु का प्रवचन सुन रहा था मैं, तो कुछ बता रहे थे कि तो बचपन में कुछ गोनी में वो आंवला भर रहे थे, आंवला का खेती था उनका, तो गोनी में आंवला भर रहे थे। पूरा आंवला भर भर के टोकरी में डाल के पूरा गोनी फिट हो गया, भर गया। तो उसको ऐसा हिलाया तो और थोड़ा सा जगह बन गया, फिर और डाला उसमें, और डाला तो और चला गया उसमें, तो और हिलाया, और जा रहा था, और डाल डाल के थक गया, अभी ये सोच रहे थे ये भर क्यों नहीं रहा है। तो फिर उल्टा किया, गोनी को तो नीचे से छेद था उसको, फिर ऊपर से डाल रहे थे नीचे से निकल रहा। तब हमको पता चला कि नीचे से छेद है, इसलिए वो ऊपर से डालने नीचे निकल रहा है। वैसे हम ऊपर से कृष्ण भावना तो वो डाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ साथ में अपराध की मिलावट भी उसमें हो रही है, पापों की मिलावट भी हो रही है। तो ये मिलावट अपने को अनुभव नहीं होती थी। दूसरा उदाहरण अभी रिसेंटली हमको कैंप में दिया गया कि जैसे मैंने अभी अभी तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद में मैंने अगर पानी में अपना हाथ डुबाया, मेरा गीला हाथ है, तो मैं 10 मिनट बाद में देखूंगा कि तिलक सूखा है कि गीला है कि सूख गया है। तो ऐसा हाथ लगाऊंगा तो हाथ ऑलरेडी गीला है, तो मुझे कैसा अनुभव होगा, गीला ही अनुभव होगा ना। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं सूखने दूंगा, फिर पानी में हाथ डुबाऊंगा, पानी गीला है, हाथ चेक करूंगा गीला है कि अभी भी गीला ही है। तो हमारा भी ऐसा ही होता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, टेस्ट कर रहे हैं, अरे कोई साक्षात्कार नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं। क्यों साक्षात्कार नहीं? इधर हाथ गीला हो रहा है ना। हाथ गीला का मतलब नियमों का पालन सही से नहीं करना। हाँ, हाथ गीला का मतलब गीले ढाली भक्ति करना और सोचना कि कुछ भगवान जैसा प्रकट हो जाए, तो नहीं होगा ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वेस्ट हो रहा है। कल्पद्रव्यस्य धर्मस्य रायते, आप जो हायर रियलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भक्ति थोड़ी हो रहा है हमारा। हाँ, गुरु महाराज ने 6 महीने में प्राप्त कर लिया, भगवान प्रभुपाद जी तो एक प्रवचन में होते 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन कैसा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता चाहिए खाने के लिए, सोने के लिए, संसार भर की वार्ता करने के लिए जितनी तीव्रता है, अपना भक्ति की तीव्रता चाहिए। तो भक्ति की तीव्रता मैं कभी बार कहता हूँ, नहीं आप ऐसा साहू की जैसा इतना टाइम निकाल सकते, तो जितना निकाल सकते हो उसी में ही तीव्र हो जाओ। फिर आप मुश्किल से आपको 2 घंटा मिलता है जब करने के लिए, उसमें भी सो रहे हैं आप, फिर आपको कब करोगे? दिन भर तो बिजी हो आप, खाने में, पीने में, सोने में, इसी में बिजी हो। तो जब जब टाइम मिल रहा है आपको, उसमें उसमें ही आप अगर सो जाओगे तो फिर आपका जब कब होगा? तो उसमें तो तीव्रता लाना पड़ेगा ना आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर जब करते करते आपको नींद आ रही है तो आप पानी मारो आंखों के ऊपर, फिर भी नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, फिर भी नींद आ रही है तो जगह पे जंप मारो, फिर भी नींद आ रही है तो दौड़ लगाओ, फिर भी नींद आ रही है तो भिंडी को ऐसा पकड़ो और लटका दो फैन को, सर के गया तो बराबर लटक जाएगा उधर, पूरा दल जाएगा।
और भी फिर नींद आ रही है तो दूसरे को बता दो कि कंट्रोल है, लेकिन अ, दुर्भाग्य है, अहंकार इतना बड़ा हुआ है हमारा कि अभी बता रहे थे, कौन महाराज बता रहे, भक्ति प्रेम महाराज ही बता रहे थे, भक्ति प्रेम महाराज बता रहे, हाँ शायद वही बता रहे थे, गौरांग को बता रहे थे, भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे कि कोई वक्त क्लास में सो रहा था तो उसको उठा दिया साइड में, उठा दिया तो ऐसा देखता है वो क्यों उठाया, मैं समाधि में था और गुस्से से देखता है क्यों उठा दिया है, क्लास में सो रहा है वो, जब में सो रहा है तो गुस्से से देखता है क्यों उठा हुआ है। तो बोलते कि कुछ सालों पहले 20-30 सालों पहले ऐसी स्थिति थी कि किसी भक्त को अगर ऐसे उठा दिया जाए जब करते वक्त, तो पहले वो प्रणाम करता था, फिर हाथ जोड़ता था कि बस धन्यवाद प्रभु, मैं माया में पड़ गया था, सो रहा था, आपने कृपा की, ऐसा ताजा धन्यवाद व्यक्त करता था। अभी दिन बदल गए, अभी मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, अभी मेरे को जो भी हुआ है, स्वामी तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन, तो हमको कैसे उठाया है? हम नहीं सो रहे थे, हम साधना हम कर रहे थे, फिर भी लीला में प्रवेश हो गया था हमारा। कोई अपना प्रॉब्लम, अपना कोई गप में प्रॉब्लम है इसको ऐसा सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हर कोई सोचता है दूसरा क्या प्रॉब्लम, दूसरा क्या भक्ति सही से नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भक्ति सही हो रही है क्या? अगर हम विवेक पर जाके तो हो जाते हैं ना, अभी तो नहीं हो रहे ना। इसलिए हमारा साधक है तो हम अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान दें, दूसरों का ध्यान देने के लिए उनके गुरु है, उनके काउंसलर है ना। तो हम अभी इसमें जाते हैं श्लोक में, तो हमारा श्लोक चल रहा था तो तात्पर्य भी रह गया था। श्लोक संख्या भविष्मिन क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म श्रवणम स्मरण करिष्यन् इति केचन। और इसका तात्पर्य कहते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक धर्म पंथ का स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। वास्तविक धर्म पंथ है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। तो काफी लोग धर्म कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने डिवोशन को ट्रांसलेट किया, भक्ति को ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस। तो ये बात भी हमको हमेशा जानना चाहिए कि काफी बार हम ऐसा व्यक्त करते हैं कि हमारा भगवान के प्रति बहुत भक्ति भाव है, लेकिन सेवा की जब बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये सामान्य जीवन में भी काफी बार मैंने उदाहरण दिया है कि घर में कोई भी रिलेशनशिप है, पति पत्नी का रिलेशन हो रहा है, माँ बेटे का, तो उसको एक्सप्रेस करना होता है अपने कार्यों के द्वारा। बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, सोता रहेगा, टीवी देखता रहेगा दिन भर, क्या कृतज्ञता है उसकी, क्या माता पिता के प्रति धन्यवाद, है ना। ओकेजनली ठीक है, ठीक लगे उसको, बट पढ़ाई वगैरह करके वो अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है माता पिता के प्रति। तो इस प्रकार से भक्ति में भी है, भक्ति में भगवान को बोलेंगे जय हो भगवान, हाँ अपनी जगह रहो, हमको अपनी मनमानी करने दो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। ये, और हम भी बोलेंगे हम भी बड़े इस्कॉन के भक्त हैं, हर जन्माष्टमी को आते हैं। ऐसा थोड़ी है, हर जन्माष्टमी को आज आ जाओगे तो आप इस्कॉन के बड़े भक्त थोड़ी बन जाए। जन्माष्टमी में क्राउड देख के कोई लोग आ ही जाते हैं, क्राउड का असर रहता है, पब्लिक देखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अ, हम नित्यम भागवत सेवा है, भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। तो भगवान ने ज्यादा पैसे वैसे की बात ज्यादा बोली नहीं, था मेन चीज बोली है कि आप अपनी इंद्रियों को कैसे मेरे इस भक्ति में लगाते हो। हाँ, ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, उसको भक्ति कहते हैं। हम तो बोल रहे हैं भगवान आप हमारा पैसा लो और हमारी इंद्रियों को जो करना है वो करने दो, तो उसको भक्ति नहीं कहते, उसको पुण्य कहते हैं। भक्ति मतलब ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को भगवान के चिंतन में लगाओ, कानों को श्रवण में लगाओ। हाँ भटक गए क्योंकि हम साधक है, भटकने के चांसेस रहते हैं, सिद्धों के भटकने के चांसेस नहीं रहते। जैसे वो सिद्ध जो होते हैं वो भुना हुआ चना रहते हैं, भुना हुआ चना या गेहूं, तो उसको जमीन में डालने से क्या उगता है, क्या कुछ नहीं उगता, वो भुना हुआ है। लेकिन साधक अभी भी भुनना बाकी होता है, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, पूरा नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए उसको सतर्क रहना होता है। लेकिन
उसको श्रवण कीर्तन करने से वो भूनना चालू, प्रोसेसिंग चालू है। हम्म। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्राय अभद्र नष्ट होते हैं भागवत का श्रवण करने से। तो ये यही चीज बोल रहे हैं भगवान रूपा जी आपकी, तो सेवा भाव को लाना है, यही धर्म है वास्तव में। सेवा जब भी सेवा भाव से कर सकते हैं, घर का पालन पोषण मेंटेनेंस वो भी सेवा भाव से ये कर सकते हैं। तो सेवा भाव हर चीज में लगा सकते हैं। लपा जब तक कोई इस अविद्या की परिधि के बाहर नहीं निकल लेता तक वो जीवन के त्रिविध पिपास विविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। तो त्रिविध तापों के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा था कि 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन से ताप होते हैं, कौन बताया त्रिविध ताप? इसको पता है? अनम्यूट करके हैंड रेस करके बताइए। बताने की दुख है तो आप हैंड रेस करिए। सब लोग अन्य को स्थान पहले आपके पहले आके चक्कर में शायद मुझे लगता है कि ट्रेन ही निकल जाए। ऐसा ही हुआ था एक बार। वो सीनियर थे, वो बोले कि आप पहले तो प्रभु जी आप पहले बोले। मैंने आप सीनियर प्रभु आप पहले आए मेरे ऊपर 3 हफ्ते पहले। आप ज्यादा श्लोक कोट करते हो, आप विद्वान हो, आप पहले बैठे। नहीं नहीं आप पहले बैठे। उसने भाई का हाथ में टाइम से निकल गया। तो दोनों बैठ गए। ऐसा भी तो होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, लेकिन भक्ति की लोटी भी समझना चाहिए बस। तो अभी प्रभु को ऐसा पूछ रहे हो तो कोई नहीं पता तो अरे बता बता नहीं तो पढ़ने से एंड्रेस कर लेने का। और थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए बहुत ठीक है, लंबा इतना पॉज करना चाहिए। अगर नहीं बताना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जितना निरंजन दास ने हाथ पैर ऊपर किए, दोनों हाथ ऊपर किए। हाँ, ऊपर है। हाँ प्रभु जी, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक एक ताप होता है, आदि आदि भौतिक और पर ये थोड़ा कंफ्यूजन, आदि दैविक ये दुख भी होते हैं और ताप भी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा हाँ, मुझे लगता है। ठीक ठीक है। अच्छा प्रयास किया आपने। और गलत। हाँ, सुंदर नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रभु जी। हाँ। 3 तरह का जो आध्यात्मिक जो 3 तरह का जो दुख है आपने बताया था प्रभु जी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। हाँ। आदि भौतिक दुख वो है प्रभु जी जो हमारे रोज रोज के कर्म के स्वरूप जो है हमको तकलीफ देता है, जो हमारे इसी समय और इसी जगत में ही हो रहा है। आदि दैविक वो दुख है जो देवताओं के द्वारा हमें मिलता है, जैसे कि अधिक वर्षा हो रहा है, कभी सूखा हाँ। पड़ रहा है, कभी बहुत गर्मी, इस तरह का हो जाता है प्रभु जी। और हाँ। तीसरा है आदि आध्यात्मिक, जो हमारे पुराने पिछले कर्मों की वजह से हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, जो टालना मुश्किल हो जाता है। हम हो सकता है अच्छे कर रहे हों, फिर भी हमें जीवन में दुःख मिल रहा है। उसका कारण हमारा पिछला कर्म, पिछला जन्म हो सकता है। तो ये आदि आध्यात्मिक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। मैं अच्छा आपने सार रूप में बताया। और भी एक्स्ट्रा कुछ किसी को बताना था क्या? ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन मतलब हमेशा आप याद रखिए, आदि आध्यात्मिक आध्यात्मिक शब्द नहीं लागू होता। आदि आत्मिक है वो। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। आदि आध्यात्मिक शब्द से वो दुख नहीं होता, अध्यात्म में दुख नहीं होता। तो आदि आत्मिक, तो प्रयास सही है, सही डायरेक्शन में है, और भी काफी कुछ मिल रहे हैं। लेकिन और भविष्य में और स्मरण रहने के लिए उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आदि आत्मिक मतलब शरीर और मन से होने वाले दुख को आदि आत्मिक दुख कहा जाता है। और आदि भौतिक
दूसरों के द्वारा हमको दुःख पहुँचाया जब जाता है, मच्छर आ गए, मलेरिया था, कोरोना वायरस घुस गया अंदर, टेररिस्ट आके बॉम्ब फोड़ के चला गया, गोली मार के चला गया, तो उसको कहते हैं आधी भौतिक। समझ गए 2। और तीसरा होता है आधी दैविक, जिसको आपने सही से बताया, दैव योजना से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। तो ऐसे 3 दुःख इस संसार में रहते ही है, और ये जब तक हम जन्म मरण का चक्कर रहेगा तब इससे गुजरना पड़ेगा अपने को, इससे कोई छूटा नहीं है। अंबानी नहीं बोल सकता कि अभी जो भी हो मैं बुढ़ाने होने वाला, मैंने ऐसी दवाई खा ली है क्योंकि उससे बुढ़ा ही नहीं होगा। तो ये नहीं कह सकता कोई, या वो ये नहीं कह सकता कि इतना पावरफुल दवाई खा रहा हूँ कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। गारंटी के साथ में कोई नहीं कह सकता मैंने ऐसा दवाई लिया है कि कभी कैंसर नहीं होगा मुझे, ऐसा कोई नहीं कह नहीं सकता गारंटी से। मतलब यहाँ पर कितना भी प्लानिंग बना लो, दुख किसी ना किसी खिड़की से एंट्री मार लेगा। मैं पिछली बार ही बताया था मैंने कि अनिल अंबानी का बेटा होता है वो। प्रॉब्लम ये है कि बड़े से बड़े होटल में जाता है, बहुत से एक बढ़िया डिश खाने के लिए रहती है उसका, डॉक्टर ने सिखाया उसको सलाद खाया करो, तो बाकी कुछ बाकी कुछ मिठाई विठाई कुछ उधर ज्यादा देखना नहीं, इतना करोड़ों रुपए का क्या क्या करो। तो ये दुख का एंट्री हो गया ना, एंजॉय करने के लिए तो हम पैसा वैसा सब करते हैं, वो एंजॉयमेंट बंद, क्लोज। कहाँ से एंट्री हो जाए, हिरण्यकशिपु के पास में बहुत सारा, हिरण्य और कशिपु, इसका इंटरेस्ट केवल अ, स्त्री और सोना में था। कशिपु मतलब सोना, अ, सोना मतलब गोल्ड, हिरण्य, हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब बेड। तो जिसका इंटरेस्ट इसी में था और उसको पूरी सुविधाएं थी, ऐसा हिरण्यकशिपु एक ही कारण से जिसका बेटा बात नहीं मानता, तो कौन बात नहीं मानेगा, कौन क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं। तो ये इससे बचने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा कि हमको अविद्या से निकलना पड़ेगा। जैसे एक बूढ़े को बेटा बहुत निकल रहा था, साधु घर से आया, अरे कौन सा उनको तुमको पीट रहा था? अरे मेरा बेटा है वो, तो इतना क्यों पीट रहा है तुमको? तो बोलता है कि क्या करूं, मेरा नसीब ही ऐसा है, बेटा पीट रहा है, मार खा रहा है, रो रहा है बूढ़ा। साधु बोलते हैं तुम ये जिंदगी क्यों जीते हो, तुम एक काम करो, हमारा अच्छा आश्रम है, तुम हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो, तो अच्छे से खाने की रहने की व्यवस्था भी होगी, प्रसाद भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा 2 टाइम का। ये जिंदगी क्या जिंदगी है। तो बोलते हैं तुम तुम्हारा काम करो, बेटा मेरा है, मेरे को पीट रहा है, तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो ज्यादा? इसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या मतलब परिस्थिति डेंजर है, वो परिस्थिति में रो रहा है वो, लेकिन फिर भी परिस्थिति छोड़ना नहीं चाहता वो, है ना। तो ये आसक्ति का स्वरूप है। आसक्ति मतलब आसक्ति है, ज्ञान है, इसको बोलते हैं आसक्ति। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे अपना सेटलमेंट करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, समझते हैं कि हर साल एक जैसा नहीं रहता। अभी बेटे हमारे छोटे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा बड़े होंगे और सुनेंगे, लेकिन बहू आएंगी तो थोड़ा सुनना कम हो जाएगा, और थोड़ा बेटे आएंगे तो और बिल्कुल सुनना, हमारा कमाई बना बिल्कुल सुनना बंद हो जाए। तो वो जो आध्यात्म में रहता है वो रियलिटी को स्वीकार कर लेता है, और जो आध्यात्म में नहीं रहता वो सपने बनाते रहता है। तो वो कैसे भी हो जाए, धृतराष्ट्र बेटे मर गए अभी भी, फिर भी महल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही हालत हो जाता है लोगों को। और दूसरी ये भी बात है कि आध्यात्म से व्यक्ति यूजफुल बनता है और सांसारिकता में यूजलेस बनता है। जैसे आप देखो कि सांसारिकता आपने जीवन बिताया, अच्छे विचार, नाम में रुचि नहीं है, और टाइम पास करना, इधर-उधर की बातें करना, ये करना, कमेंट करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, इसी में आपका जीवन निकल गया। वो गुटखा खाना, ये खाना, तम्बाकू खाना, शराब पीना, इसमें निकल गया। थोड़ा बूढ़ा ऊपर ऊपर आ रहा है आप, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा।
और ज्यादा बोलोगे तो बोलेंगे बूढ़ा तो कुछ समझता नहीं तुमको, तो किसने बोला बात करने की, खुद के बेटे ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन आध्यात्म में क्या है, जितना हमारा उम्र बढ़ते जाता है उतना उतना लोग जो है हम हमारा आदर करने लगते हैं। आदर के लिए हम भक्ति नहीं करते, बट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और क्योंकि वो जो जितना हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है और नाम में रुचि जागृत होती है, तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अपना माला है और हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा हरे नाम बिना किचु नाही को आर चौदह भुवन माजे। इसीलिए तो जब बुढ़ापे की उम्र में प्रभुपाद जी विदेश में गए, सैली अग्रवाल, पूरा डिफरेंट कल्चर, पूरा विदेशी कल्चर, वहां पे भी प्रभुपाद जी के इस व्यवहार से उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, क्योंकि प्रभुपाद अपने माला में लगे रहते थे, उनको कुछ लेना देना तो कौन क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण। लेकिन अगर हम भक्ति में नहीं है, वो ड्यूटी तो खत्म हो गई, अभी दूसरी ड्यूटी चालू है, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, अरे इसको कुछ समझता नहीं तो थोड़ा सलाह दे दो उसको, और उसको ज्ञान दो, बोलता है हम तुम्हारी ज्ञान की जरूरत नहीं, बैठो तुम चुपचाप माला करो। तो ये क्लेश है, तो इस क्लेश से निकलने, ये मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ कि अविद्या से निकलेंगे तो फिर ये क्लेश से निकलेंगे। अविद्या से नहीं निकलेंगे तो क्लेश तो बने रहेंगे, क्योंकि फाउंडेशन ही वैसा बना हुआ है। तो ये बात प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं। हम्म। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जो ऊपर अपनी हरि की कृपा हुआ उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिरंतर उनके सिद्धांत को जागरूक करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु है कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते, फिर भी मतलब यही बात बता रहे हैं गोपाल जी की यहाँ पर कि हम कितने भी विमुख हो, लायक ना हो, भगवान से विमुख हो चुके हो, भगवान व्यवस्था करते रहते हैं। तो जैसे श्री श्री राधा गोपीनाथ यहाँ पर प्रकट है विग्रह रूप, तो हम लायक नहीं है, फिर भी भगवान सेवा का मौका दे रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करने का, पूजन करने का मौका दे रहे हैं। और क्योंकि यार वो लाइन जो बोला है, क्योंकि कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु है कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। मतलब भगवान भगवान दुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए तो सारी व्यवस्था है भगवान। लेकिन क्या करें, अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग जेल में जाए, लेकिन क्या करें, अगर नियम तोड़ेंगे तो डालना पड़ेगा ना जेल में। हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है। लेकिन भगवान की व्यवस्था हमेशा अवेलेबल रहती है, जितना जीव आशा नहीं करता उससे ज्यादा कृपा भगवान प्रदान करते रहते हैं। अभी उसका हम स्वरूप नहीं समझ पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई। तो विशेष करके और दयालु अवतार है तब अवतार सार शिरोमणि केवल अवतार। मतलब सब अवतारों का सार जो शिरोमणि है वो गौरांग महाप्रभु है। गौरांग महाप्रभु के संपर्क में आने के कारण हमारा न मंत्र ठीक है, ना सेवा मन ठीक है, मतलब आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोल रहा हूँ। फिर भी हमको साधु संग मिल रहा है, फिर भी सेवा मिलते जा रहा है, फिर भी प्रसाद मिल रहा है, फिर भी धाम यात्रा मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्पेशल कंसेशन लेके आए हैं। लेकिन इतना भी कंसेशन नहीं है कि कुछ भी मनमानी करते रहो, तो फिर वो लंबा साइकिल है। एवरीथिंग मतलब हर कुछ भगवान की कृपा है, एक लंबी कृपा है, एक छोटी कृपा है। तो मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करके किसी को सफल बनाओ, पहले तो दूसरी कृपा ये है रिफॉर्मेशन, 84 लाख योनियों में घूमो, उधर भी ऑक्सीजन वगैरह मिलता ही है ना प्राणियों को, मिलता है, भगवान की व्यवस्था है, फैसिलिटी तो भगवान देते ही है, लेकिन बहुत घूम के आना पड़ता है इसमें 84 लाख, फिर कभी समझ में आता है। तो लंबा है, जैसे गवर्नमेंट की व्यवस्था है जेल, उसमें खाना पीना मिलता है ना, खाने पीने के लिए मिलता है,
और फिर पत्थर भी तोड़ने पड़ते हैं, ऐसा सुना मैंने। तो वो भी करना पड़ता है और दोनों ही करना पड़ता है। तो व्यवस्था है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट व्यवस्था है। उसके द्वारा ठीक होना, ये वाला व्यवस्था ठीक है, कृपा वाला। तो कृपा में अभी कंसेशन बहुत है, तो लेकिन इस जाने के बाद में लाठी पीटने से कोई अर्थ नहीं होता। एक बार मनुष्य जीवन निकल जाने के बाद में फिर सोचेंगे अगले जीवन में, तो अगला जीवन का गारंटीड ऐसा सोच लेना ठीक नहीं रहेगा कि मनुष्य जीवन ही मिलेगा। और मिल भी गया मनुष्य जीवन, कलयुग तो बढ़ रहा है ना। आप देख सकते हो 20 साल में, 5 साल में ही, 5-10 साल में टेक्नोलॉजी ने कितना, मतलब कुछ लोगों ने अच्छा उपयोग भी कर लिया, लेकिन कुछ लोग, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। हाँ, तो कलयुग का उतना आतंक भी फैल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले, आश, आश्रय लेना चाहिए। चैतन्य हृदयार कथा करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य हृदयार कथा करह विचार। चैतन्य महाप्रभु के दया की कथा का विचार करो। तो मैं सोच रहा था कि भविष्य में हम चैतन्य चरितामृत भी चालू कर देंगे, बुक रीडिंग, जिसको इसमें नहीं, भागवत में फ्री और टाइम में चालू करेंगे। अभी तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिलहाल एक यही रखते सोच रहा था कि कभी कभी सुबह 10 मिनट करते हैं ना, उसमें वो बुक रीडिंग ही करती है चालू, लेकिन वो मेरे पास में इंग्लिश में है वो शायद इतना मैं हो पाएगा, लेकिन करेंगे, जितना भगवान कराएंगे उतना करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है इसके संदर्भ में जो मैं कह रहा था? अभी कुछ कारण से अगले श्लोक में नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, एक श्लोक पढ़ लेते हैं तो फिर शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति त्ववेहितं जनाः, स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। मेरे फेवरेट श्लोकों में से एक श्लोक है ये, जिसमें भक्ति के प्रगति का रहस्य बताया गया है। इस श्लोक, इसकी चर्चा हम कल करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे